MMC न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। पाक फौज में जदीद हेलीकॉप्टर शामिल। पाक फौज में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल कर लिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया, जिस दौरान उन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया और फौज की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इआदा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल के मुल्तान गैरिजन के दौरे के मौके पर पाक फौज के बेड़े में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के करीब 2 जौहरी आबदूजें तैनात करने का हुक्म दे दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 2 अमरीकी जौहरी आबदूजों को रूस के करीब तैनात करने का हुक्म दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के जवाब में ये 2 जौहरी आबदूजें रूस के करीबी इलाकों में तैनात करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप और रूसी सलामती कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन व साबिक सदर मेदवेदेव के दरमियान हालिया दिनों में एक दूसरे पर तंजिया बयानात का तबादला हुआ है। बिलावल भुट्टो का कराची में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की तकरीब से खिताब। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जंग के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सहाफ़त आमने सामने आ गए। जिस तरह पाक फ़िज़ाइया ने भारत को हराया, पाकिस्तानी सहाफ़त ने भी भारतीय मीडिया को शिकस्त दी। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने अपनी साख, हक और सच पर मबनी खबरों को तरजीह दी। डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां हटाना भी मुस्बत साबित हुआ। जंग के दौरान हमें अंदाज़ा हुआ कि डिजिटल मीडिया हमारा असासा है। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत सहाफ़ी बिरादरी का कदर करेगी, अपनी कुछ पॉलिसियों पर नजरसानी करेगी। सहाफ़ियों के लिए हिफाजती कानून के निफाज की पूरी कोशिश करेंगे। सहाफ़ी भी हमारी मदद करें। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की नोटिफिकेशन के मुताबिक मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर भी 15 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि 5 या इससे जायद अफराद के इज्तिमा, धरने और रैलियों पर भी पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा मर्दों के नकाब करने और मुंह ढांपे पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला के मुताबिक गाड़ियों पर काले शीशे लगाने पर पहले से पाबंदी आयद है। बांग्लादेशी मसनूआत पर टैरिफ में कमी करने पर अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका ने बांग्लादेशी मसनूआत पर टैरिफ 35% से कम करके 20% कर दिया गया है, जिस पर अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। शफीकुर रहमान ने अमेरिका के साथ इस अहम तजारती मुआहदे पर अबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका की जानिब से बांग्लादेशी बरामदी मसनूआत पर आयद बुलंद टैरिफ को 20% तक कम कर दिया गया है। तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत, अज़मत सहाबा व अहले बैत और इस्तेहकाम पाकिस्तान मार्च के लिए उलमा की हमायत। अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी ने तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत, अज़मत सहाबा व अहले बैत और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से अज़ीमुश्शान मार्च की दावत दी है। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ दीनी शख्सियात से मुलाकातें की। उलमा व मशाइख ने इस मार्च की भरपूर हमायत करते हुए इसे वक्त की एक अहम ज़रूरत करार दिया। उलमाए किराम ने कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत और सहाबाए किराम व अहले बैत की अज़मत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए उम्मत का मुत्तहिद होना निहायत ज़रूरी है। इस मार्च को मुल्क भर के दीनी हलकों में गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। मुफ्ती नौमान ने वालिदैन को औलाद की तरबियत पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। जामिया बनूरिया आलमिया के वाइस चांसलर मुफ्ती नौमान ने कहा कि आज के वालिदैन अपनी औलाद से गफलत बरत रहे हैं, जिसके बायस बच्चे तरबियत, मोहब्बत और तवज्जो से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने कुरान की 2 आयत का हवाला देते हुए कहा कि अपने आप को और अपनी औलाद को आग से बचाओ और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। वालिदैन की शरई जिम्मेदारी है। इबादतगार वालिद भी अगर बच्चों की दीनी तरबियत ना करें तो ये कुताही है। उन्होंने दोहरे मयार पर भी तनकीद की कि वालिदैन खुद झूठ और खयानत करें और बच्चों को सच्चाई का दर्स दें। ये तरीका बेअसर है। अगर वालिदैन खुद नेक होंगे तो बच्चों पर भी मुस्बत असर पड़ेगा। 2025 में निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रह जाने वाले आइंदा बरस हज पर जाएंगे, मामला तय। इस्लामाबाद। साल 2025 में निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रह जाने वाले आज़मीन का मामला तय पा गया है। ज़राए के मुताबिक निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रह जाने वाले आज़मीन आइंदा बरस हज कर सकेंगे और प्राइवेट ऑपरेटर्स आज़मीन हज से कोई इजाफी रकम नहीं लेंगे। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट स्कीम के तहत हज से रह जाने वाले आज़मीन के 36 अरब रुपए सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब के वॉलेट में इन आज़मीन के 490 मिलियन रियाल मौजूद हैं। पंजाब में मानसून का अगला स्पेल 5 अगस्त से शुरू होगा। 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर के पेशतर इजला में 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। तर्जमान PDM ने 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इजला में बादलों के बरसने के साथ साथ मानसून का 5वां स्पेल 5 अगस्त से शुरू होने का इम्कान जाहिर किया है।
یہ تھیں آج کی اہم ترین اپڈیٹس۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔